तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो जो बापूजी के वहाँ नहीं होता है वो हमारे यहाँ होता है। आप में है दम तो ऐसा करके दिखाओ। साधना करनी नहीं पड़ती है, साधना होने लगती है जब गुरुदेव की एक दृष्टि पड़ जाए। कहीं नहीं मिला मुझे वो चीज़। मैं उनके प्रोग्राम में भी गया काफ़ी बार, उन्होंने मुझे प्रसाद भी बहुत मारा। अभी पता चला कि उनको द्वेष था, तभी उन्होंने मुझे ऐसा पत्थर जैसे मतलब प्रसाद मारे। वो मुझे देख के बोलते हैं, क्यों रे तू नहीं आएगा तो क्या हमारा सत्संग नहीं होगा? तभी आप नहीं चाहते कि बापू बाहर आएं। हरिओम। पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अशोक है। मैं आश्रम में 15 साल से समर्पित हूँ। गुरुदेव से 2005 में मैंने दीक्षा लिया था। हमारे एक जो म्यूजिक ग्रुप है उसमें पपन भाई जानते हैं, सभी साधक जानते होंगे, पुणे के हैं। वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और गाते भी हैं। तो बीच में उनका फ़ोन आया था, तो वो मुझे मतलब पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है अभी ये आश्रम में जो भी है। तो मैंने बोला जो गुरुदेव ने बोला है छोरी के विषय में जो भी चल रहा है। तो बोले अच्छा। तो बोले मेरे को भी ऐसा ही कुछ डाउट था। मैं बोला क्या हुआ? तो उन्होंने भी अपना एक अनुभव बताया मुझे कि पुणे में आए थे वो सत्संग के लिए। तो उन्होंने तबला बजाया और गाया। फिर जैसे ही सत्संग कार्यक्रम पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने बापूजी का भजन गाया। उन्होंने रामा रामा जय बापू आसा रामा तो आपने चलता ही है। तो बोले उसके बाद उन्होंने बोले मुझे प्रसाद मारे, जैसे पत्थर मारते हैं ना किसी को, वैसे मारे उन्होंने। तो बोले अभी मुझे लाइट हुआ कि वो उन्होंने मुझे मतलब प्रसाद ऐसे क्यों मारे। तभी मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों मारे। अभी पता चला कि उनको द्वेष था, तभी उन्होंने मुझे ऐसा पत्थर जैसे मतलब प्रसाद मारे। वो उनके जो भी चमचे चमची थे वो फ़ोन करते थे कि भैया प्रभु जी वाटिका आए हैं, आप सत्संग में आओगे? तो पहले तो मैं उनका नंबर उठाता नहीं था। फिर काफ़ी बार कॉल आता था तो मैं बोल देता था कि मैं बाहर प्रोग्राम में हूँ वक्ताओं के साथ, जो भी है। कुल मिला के मैं उसके बाद गया नहीं उनके प्रोग्राम में। तो मैं गौशाला में सेवा करता था, तो वाटिका जाना ही होता था। तो उधर पीछे से मैं एक दिन गया तो छोरी अपने भक्तों के मतलब दर्शन देने के लिए, वो जो नारायण वाटिका है ऊपर ऐसे खड़े थे वो। तो मैं ऐसे गया तो मुझे देख के बोलते हैं, क्यों रे तू नहीं आएगा तो क्या हमारा सत्संग नहीं होगा? तो मेरे मन में हुआ कि आप सत्संग क्या करते हो, आप तो बस लूटने का ही काम करते हो। और बापूजी जब से जेल में गए हैं आप भक्तों को लूट ही रहे हो, और कर क्या रहे हो आप? फिर मैं कुछ भी नहीं बोला, फिर मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो कभी भी मेरे सामने, वाटिका तो जाना होता था, कभी भी उनका गाड़ी आता था तो मुझे लगा कि ये तो इनके हृदय में तो बापू के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो ये क्या भगवान है? इनसे अच्छे तो हम है कि हमको हमारे गुरु में ईश्वर दिखता है। तो ऐसे लोगों से तो इनको क्या प्रणाम करना, ये तो प्रणाम करने के भी लायक नहीं है। तो मैं इनके सामने ही चला जाता था और ना झुकता था ना प्रणाम करता था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। जब भी बापूजी आते थे यहाँ पे व्यासपीठ पे, मैं 2.5 साल गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के व्यासपीठ के सामने, बापूजी के सामने बैठ के मुझे गाने की सेवा बापू की कृपा से सौभाग्य से प्राप्त हुआ। तो हमने एक अनुभव किया है कि जब भी बापूजी की उपस्थिति मात्र से बापूजी की दृष्टि पड़ता है तो हमारे अंदर ऐसी आध्यात्मिक स्पंदन, आध्यात्मिक उन्नति होती है। साधना करनी नहीं पड़ती है, साधना होने लगती है जब गुरुदेव की एक दृष्टि पड़ जाए। तो वो चीज़ मैंने कहीं नहीं मिला मुझे वो चीज़। मैं उनके प्रोग्राम में भी गया काफ़ी बार, उन्होंने मुझे प्रसाद भी बहुत मारा। तो शायद कुछ ऐसा अनुभव हो, पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ अनुभव। तो मुझे ऐसा लगा कि कौवा को अगर मोर का पंख लगा दो तो वो मोर नहीं बन जाता है, और शेर की चमड़ी पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता है। आप बापू की नकल मार के पगड़ी तो पहन लेते हो, हाथों में फूल के हार भी लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। आप भले ही बापू के नकल मार लो, पर ये बात याद रखना, पिता पिता होता है, गुरु गुरु होता है। गुरु का नकल कोई नहीं मार सकता। हमारे बापू जैसे कोई नहीं है इस सृष्टि में, ना ही कोई होगा। भले ही बहुत लोग बापू के नकल मार लेते हैं, पर बापू जैसा सिर्फ बापू ही है। किसी साधु ने उनको बोला था कि अरे वो सफ़ेद वस्त्रधारी, तो बापूजी ने मुड़ के उसका चेहरा भी नहीं देखा। हमारे गुरुदेव को जो मारने तक के साजिश करे,
हम ऐसो के सत्संग में जाके कैसियो बजाते थे। मतलब कितने नीचे चले गए कि भले ही बापू मुझे माफ़ कर देंगे, पर मेरा जो अंतरात्मा है वो मुझे माफ़ नहीं करेगा कभी भी। उनके सत्संग में मैं और एक बात नोट किया था, वो शायद मेरा आखिरी सत्संग ही होगा उनके उसमें जाने का, उसके बाद में नहीं गया था। कोई एक बैठा था, बापू का साधक ही होगा कोई, जो भी है, तो उसने कुछ ऐसा बताया कि मेरे को आपके सत्संग में आके ऐसा कुछ अनुभव हुआ, ऐसा जो भी हुआ ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो, जो बापूजी के वहाँ नहीं होता है वो हमारे यहाँ होता है। ऐसा मतलब ये आपका कहने का क्या मतलब है? आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ये बोल के? आपके पास है क्या ऐसा? आपको कोई सत्संग सुनता है, आपका कोई भी सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ बापू के नाते सुनते हैं। आप क्या बोलते हो कि मैं अपना अलग बना रहा हूँ, अलग अलग। जब देखो आपके सारे इंटरव्यू में यही है कि उनके साथ, बापू के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपके हर कार्य में, जब भी आपका सत्संग कार्यक्रम होता था, बापू के आश्रमवासी ही आपके सारे कार्य करते थे। वो टेंट लगाने वाला भी आश्रमवासी था, वीडियो शूटिंग करने वाला भी आश्रमवासी था, कैसियो बजाने वाला भी आश्रमवासी था। यहाँ तक कि आप जिन जिन भक्तों को लूटे वो भी बापू के साधक थे। बापूजी ने जब अपने लीलाशाह जी गुरुदेव के वहाँ से जब आए, बापू ने किसी लीलाशाह जी महाराज के शिष्य को अपना शिष्य नहीं बनाया। बापू ने लीलाशाह जी महाराज के आश्रम से एक ईंट ला के अपना ईंट नहीं बनाया। बापू जहाँ भी जाएंगे, बापू को किसी की ज़रूरत नहीं है। बापू जहाँ जाएंगे, बापू जहाँ कदम रखेंगे ना, बापू की सृष्टि वहाँ से बन जाता है। आप में है दम तो ऐसा करके दिखाओ। आपको तो कुछ भी करना है तो बापू के साधकों का सहायता चाहिए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो ऐसा कि मैं जो भी किया अपने बल से किया? यहाँ तक कि जो भी आपके पास चमचे चमचियाँ हैं वो भी बापू के शिष्य ही थे। और एक बात याद रखना, जो बापू के नहीं हुए ना वो आपके भी नहीं होंगे। और पहले तो आप अपने को गणपति से तुलना किए, फिर जब डॉक्टर साहब ने उसका भी काट कर दिया तो फिर अपने को कृष्ण बताने लगे। आप कृष्ण नहीं हो, आप पौंडरिक हो। क्योंकि जैसे पौंडरिक ने अपने पास नकली गदा, सुदर्शन वगैरह रख दिया था ना, वैसे आप बोल रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने तो असली कृष्ण को जेल में डाल रखा है, और जिसने भी डाला है उनके साथ देने वाले तो आप ही हो, ठीक है? और आप फिर अपने आप को प्रहलाद बोलते हो और बोलते हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, तभी तो आप ऐसे वीडियो बना के यूट्यूब में डाल रहे हो। आप चाहते ही हो कि बापू नहीं आए ताकि आपका ये जो चल रहा है ना धंधा लोगों को लूटने का, ये आपका चलता रहे ऐसा, ठीक है? क्योंकि सबको पता है बापू जिस दिन आ गए ना, आपके तरफ कोई घूमने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है आपको। क्योंकि बापू का ऐसा प्रभाव है, बापू बस आ जाएं तो सारे साधक बापू के पास आ जाएंगे। तभी आप नहीं चाहते कि बापू बाहर आएं। आपका वो यूट्यूब में जो वीडियो आया था शिशुपाल वाला, उसमें क्या बोले? सहन कर रहा है। एक तो आपको ज्ञान शास्त्रों का ढंग से नहीं है, डॉक्टर साहब ने समझाया, ठीक है? उसमें आप क्या बोलते हैं? सहन करने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जो कि बापूजी आपको 20 सालों से क्षमा करते हुए आ रहे हैं। अभी ये जो वीडियो वगैरह चल रहे हैं, हमारे आश्रम के समर्पित गुरु भाई जो भी वीडियो बना रहे हैं, बाहर के साधकों को कईयों के दिमाग में ऐसा है कि आश्रम में इनको ज़बरदस्ती बोल के बनवा रहे हैं वीडियो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई, मैं अपने माँ को, अपने बाप को अपना घर छोड़ के आश्रम आया हूँ। यहाँ पे मुझे किसी से कोई रिश्ता बनाना नहीं है, ठीक है? और मैं सिर्फ बापू को देख के आया हूँ, और बापू के नाते उनके प्रोग्राम में जाता था मैं। मुझे ना वो नाराज़ हो जाए या तो वो आशीर्वाद दे ना, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे गुरु मेरे बापू हैं, ठीक है? मैं बापू को देख के आया हूँ और मेरे सिर पे बापू का हाथ है। मुझे किसी का नाराज़गी या किसी का प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो भी शिष्य आए हैं, जो भी समर्पित हुए हैं, जो भी गुरु भाई हैं, उन सबको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि हमसे गलती हुई है, और सबको हृदय से बहुत पीड़ित हैं, तभी वो कर रहे हैं। किसी के प्रेशर में आके या आश्रम वालों ने बोला है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कभी नहीं है। बापू का नाम ही काफ़ी है ये भवसागर से तरने के लिए। हमको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे से जो गलती हुई वो आप कभी नहीं करें अपने जीवन में, बस यही मैं सभी साधकों से कहूँगा, जो भी है बस। और गुरुदेव से भी मैं
सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि बापूजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर देना। हरिओम।